सबके चेहरों पर अविश्वास की झलक थी। तार्किक रूप से कहें तो चियांग झान पहले ही क्लेश पतन अवस्था की पहली स्वर्गीय परत में कदम रख चुका था, तो वो दूसरे स्वर्गीय क्लेश को कैसे ट्रिगर कर सकता था? ये अजीब दृश्य स्वर्गीय क्लेश के बारे में सभी की समझ से पूरी तरह परे था। ऐसा लग रहा था जैसे चियांग झान को स्वर्गीय क्लेश से कोई शिकायत थी। अगर वे उसे नहीं मारते तो स्वर्गीय क्लेश इस मामले को शांत नहीं होने देता। स्वर्गीय क्लेश के साथ क्या मामला है? जिया फैक्सू ने भौहें सिकोड़ी। उसकी दो सितारा जैसी आंखें एओ चांगकोंग को घूर रही थी और उसने हैरानी से पूछा। यह सवाल भी वही था जिसके बारे में चियांग झान सबसे ज्यादा चिंतित था। उसने एओ चांगकोंग के स्पष्टीकरण को ध्यान से सुना। अजीब स्वर्गीय क्लेश। ऐसा कहा जाता है कि यह सबसे मजबूत स्वर्गीय क्लेश है जिसे एक मार्शल कलाकार जीवन मृत्यु चरण को पार करते समय अनुभव कर सकता है। मैं बारीकियों के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन हमारे विशाल स्वर्ग संप्रदाय के पास एक गुप्त स्क्रॉल है। इसमें पिछले संप्रदाय के नेता के जीवन मृत्यु चरण को पार करने और स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने के बारे में दर्ज है। एओ चांगकोंग घबराया हुआ लग रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह अफसोस की बात है कि हालांकि पिछला संप्रदाय नेता एक प्रतिभाशाली था, लेकिन वह स्वर्गीय क्लेश के तहत मर गया। इसके अलावा उसकी इच्छा, धर्म और दिव्य रूप भी नष्ट हो गए। अपनी आवाज को फीका करने से पहले चियांग झान हैरान था। एओ चांगकोंग ने जो कहा उसके अनुसार विशाल स्वर्ग संप्रदाय के पिछले संप्रदाय नेता को स्वर्गीय क्लेश द्वारा मार दिया गया था जब वो जीवन मृत्यु चरण को पार करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे शब्दों में, संप्रदाय का नेता स्वर्गीय मनुष्य अवस्था की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था, और यहां तक कि ऐसा अद्वितीय विशेषज्ञ भी स्वर्गीय क्लेश का सामना नहीं कर सकता था। अगर ऐसा होता तो वो निश्चित रूप से मर जाता। चियांग झान को सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि स्वर्गीय क्लेश द्वारा स्वर्गीय मनुष्य अवस्था विशेषज्ञ की हत्या के बाद उसकी इच्छा, धर्ममूर्ति और दिव्य रूप भी पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। ये बस खरपतवार की जड़ों को काटना था जिससे बचने का कोई मौका नहीं बचा। यह सर्वविदित था कि दिव्य रक्त महाद्वीप के योद्धा पल्स ओपनिंग स्टेज, एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज, एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज, शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज और दिव्य कोर स्टेज में विभाजित थे। उनमें से पल्स ओपनिंग स्टेज ने मुख्य रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा की परिसंचरण गति को बढ़ाने के लिए मेरिडियन को खोला। एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज का उद्देश्य योद्धा के शरीर में एक्यूपंट को विकसित करना था ताकि अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को समाहित किया जा सके। एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता का रूपांतरण था। आकार परिवर्तन चरण ने वास्तविक रूप को संघनित किया। एक दिव्य कोर चरण योद्धा अपनी सारी ऊर्जा को एक एकल जनजात दिव्य गोली में संघनित कर सकता था। इस बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां तक क्लेश पतन चरण योद्धा की बात है, स्वर्गीय क्लेश द्वारा बपतिस्मा लेने के बाद जनजात देव गोली से बुद्धि का एक अंश पैदा होगा। लंबे समय तक संयमित और मजबूत होने के बाद ये एक धर्म मूर्ति को जन्म देगा। इसमें एक शक्तिशाली युद्ध शक्ति थी। ये आकाश में उड़ सकता था, पृथ्वी पर उड़ सकता था और अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता था। ये स्वतंत्र रूप से आता और जाता था। आगे दिव्य आकार चरण योद्धा अपने युद्ध कौशल को रूप में संघनित कर सकते थे। प्रत्येक युद्ध कौशल में एक विशेष शक्ति थी। जितना अधिक वे इकट्ठा होते थे, वे उतने ही मजबूत होते जाते थे। बेशक ये एक मार्शल कलाकार द्वारा विकसित युद्ध तकनीक के स्तर से निकटता से संबंधित था। इसके अलावा इच्छा शक्ति को समझना, ब्लेड आत्मा चमक, तलवार आत्मा चमक और अन्य शक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे न केवल मार्शल आर्टिस्ट की ताकत बढ़ सकती है, बल्कि इससे उन्हें हेवनली मैन स्टेज को पार करने में भी मदद मिल सकती है। अफवाहों के अनुसार हेवनली मैन स्टेज एक्सपर्ट अपनी इच्छा शक्ति और ब्लेड स्पिरिट का इस्तेमाल चमकने के लिए करना चाहता था। तलवार आत्मा, धर्म,
दिव्य रूप और भौतिक शरीर की शक्ति, इन सभी को एक साथ मिलाकर और दुनिया के साथ एक होने के दायरे में पहुंचकर ही किसी को जीवन मृत्यु चरण को पार करने का मौका मिलेगा। एक अमर राजा बने। पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में अमर राजा निस्संदेह सर्वोच्च अस्तित्व था। उनमें से किसी के पास स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी और वह दुनिया पर हावी हो सकता था। वे दुनिया में अजेय थे। हालांकि जीवन मृत्यु चरण को पार करने के लिए किसी को जीवन और मृत्यु के दांवों को समझना आवश्यक था और यह अतुलनीय रूप से कठिन था। जो लोग इस अंतर को पार कर सकते थे उन्हें फीनिक्स पंख और गेंडा सींग जितना दुर्लभ कहा जा सकता था। 10,000 में से एक। इसलिए स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ वास्तव में दिव्य रक्त महाद्वीप के शिखर पर खड़ा था। यह दुनिया पर हावी था और दिव्य रक्त महाद्वीप में हर चीज को नीची नजर से देखता था। ये सभी महान आकृतियां अस्तित्व थी जो उत्तरी सागर क्षेत्र में हवा को बुला सकती थी और बारिश को बुला सकती थी, जैसे कि विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय गुरु। इससे यह देखा जा सकता था कि स्वर्गीय क्लेश कितना भयानक था। हालांकि चियांग झान के पास असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली ताकत थी, लेकिन स्वर्गीय क्लेश का सामना करने पर उसका दिल दबाव से भर गया, जिसे सबसे मजबूत स्वर्गीय क्लेश के रूप में जाना जाता था। मार डालो, मार डालो, मार डालो। अचानक शून्य में छिपी उन आकृतियों ने तीव्र युद्ध की चीखें निकाली। वे युद्ध के नगाड़ों और युद्ध के नगाड़ों की तरह लग रहे थे, जिससे हर कोई चौंक गया। हजारों आकृतियां बाघों और बाघों की तरह नीचे गिरी। उनमें से प्रत्येक में एक हिंसक ऊर्जा थी, जैसे कि वे स्वर्गीय सैनिक और स्वर्गीय सेनापति थे जो राक्षसों और राक्षसों को मारने के लिए उतरे थे। मानव जगत को नष्ट करते हुए एक अद्वितीय ऊर्जा स्वर्गीय नदी की तरह बही, जिसने पूरी दुनिया को निगल लिया। ये दुनिया भर में फैल गई और पूरे रक्त झील को ढक दिया। हर किसी को खतरे का तीव्र एहसास हुआ। उनमें से हर एक को लगा कि उनके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और उनकी आत्मा कांप रही है। जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग के चेहरे चिंता और चिंता से भरे हुए थे। हालांकि चियांग झान की ताकत क्लेश पतन चरण की पहली स्वर्गीय परत में कदम रखने के बाद पागलपन की हद तक बढ़ गई थी, लेकिन स्वर्गीय क्लेश का विरोध करने की उसकी संभावनाएं बहुत कम थी। होंगलोंग, आसमान से एक मानव आकृति उतरी और चियांग झान के बगल में दिखाई दी। उसके बाद उसने चियांग झान पर एक मुक्का मारा। मुक्के की ताकत भयंकर और हिंसक थी, मानो ये एक विशाल दिव्य पर्वत था जो डोंगाटियन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसने शून्य को चकनाचूर कर दिया और ये अजेय था। शक्तिशाली ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, आकाश में फैल सकती थी। विशाल मुट्ठी उग्र लपटों से जल रही थी। इसकी शक्ति असीम और अद्वितीय थी, जो आसपास के सभी रक्त को वाष्पित कर रही थी। यह मुक्का एक प्राचीन अग्नि देवता की तरह लग रहा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जला सकता था और सभी जीवित चीजों को शुद्ध कर सकता था। कोई भी शक्ति नहीं थी जो झुलसती हुई लौ का विरोध कर सके। चियांग झान को लगा जैसे वो आग के समुद्र में था, यहां तक कि उसके मांस और खून में भी पिघलने के संकेत दिखाई दे रहे थे। उसने 7वें स्तर तक अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला की साधना की थी और उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से बढ़ी थी। वो पहले से ही एक सर्वोच्च श्रेणी के खजाने के असीम रूप से करीब था, लेकिन वो अभी भी जलती हुई लपटों का सामना करने में असमर्थ था। यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण ज्वाला नहीं थी। इसमें वास्तव में आग की स्रोत शक्ति है। चियांग झान सदमे में चिल्लाया और उसकी आंखों में एक अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई दी। मूल शक्ति को दुनिया की सबसे भयानक शक्ति के रूप में जाना जाता था। इसकी विनाशकारी शक्ति अत्यंत भयानक थी। अग्नि मूल एक प्रकार की साधारण मूल शक्ति थी। ऐसा कहा जाता था कि यह पहाड़ों को जला सकती थी
और समुद्रों को उबाल सकती थी, धातु को पिघला सकती थी और सब कुछ राख में बदल सकती थी। हालांकि चियांग झान के शरीर की ताकत चौंकाने वाली थी, फिर भी जब उस पर आग की मूल शक्ति ने आक्रमण किया तो उसे जलन महसूस हुई। उसकी भौहें फड़क उठीं और उसकी आंखों से एक ब्लेड जैसी रोशनी निकली। वध। हालांकि चियांग झान को भरोसा नहीं था कि वो स्वर्गीय क्लेश से बच सकता है, लेकिन वो वहां बैठकर अपनी मृत्यु का इंतजार नहीं करेगा। उसने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित किया और स्वर्गीय क्लेश द्वारा बनाई गई आकृति की ओर एक ब्लेड की तरह अपना हाथ घुमाया। स्वोश। चमकदार ब्लेड की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी, जिसने आकाश को हिला दिया, और ये शून्य को काटती हुई इस तरह से कट गई जैसे कि ये सब कुछ नष्ट करने जा रही हो। बढ़ती हुई ऊर्जा एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह थी, जो हर जगह तबाही मचा रही थी। तेज कृपान की रोशनी रैंक 2 स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी में संघनित हुई और इसने स्वर्गीय क्लेश द्वारा बनाई गई मानव आकृति को सीधे 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक वार ने स्वर्गीय क्लेश द्वारा बनाई गई मानव आकृति को तुरंत मार डाला। चियांग झान की दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और उसकी दबंग आभा आसमान तक पहुंच गई। उसकी शक्तिशाली ताकत ने उसके आसपास के अनगिनत विशेषज्ञों को उसका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि चियांग झान द्वारा स्वर्गीय क्लेश से संघनित सिलहुट को मारने के बाद न केवल उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया, बल्कि वो अतुलनीय रूप से घबराया हुआ भी लग रहा था, क्योंकि स्वर्गीय क्लेश बहुत भयानक था। इसने एक साथ दसियों हजार मानव आकृतियां भेजी थी। एक को मारना तो बस हिमशैल का सिरा था। इसके अलावा वो अपने शरीर में बची हुई अग्नि मूल ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ये अभी भी बेतहाशा उसके मांस और रक्त की जीवन शक्ति को नष्ट कर रही थी। यहां तक कि दिव्य गोली के भीतर मौजूद ऊर्जा भी वाष्पीकृत हो गई थी। इस तरह की क्षति बाहर से नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन उसकी ताकत लगातार कमजोर होती जा रही थी। एकमात्र सौभाग्य की बात यह थी कि चियांग झान के रक्त में एक मोटी अविनाशी मूल ऊर्जा थी। इस तरह की विशेष मूल ऊर्जा अग्नि मूल से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसने एक प्राकृतिक दुश्मन की तरह अग्नि मूल को नष्ट कर दिया, जिससे उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक हो गई। फिर भी स्वर्गीय क्लेश ने चियांग झान को खतरे में डाल दिया था। गड़गड़ाहट। चियांग झान के साथ अनगिनत दबंग आकृतियां उस पर मुक्का और लात मार रही थी। हिंसक हमले सुनामी की तरह थे, जो उसे डुबो रहे थे। सभी आकृतियों से जो ऊर्जा फूट रही थी, उसमें स्रोत ऊर्जा थी। हवा, बादल, बारिश, बर्फ और बर्फ थी। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, पहाड़, समुद्र, छाया, शक्ति, बिजली, सभी प्रकार की स्रोत शक्तियां अद्वितीय थी। भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए थे। प्रत्येक स्रोत शक्ति में एक अनोखी शक्ति थी, जो चियांग झान के लिए एक घातक खतरा थी। इस समय चियांग झान को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। स्वर्गीय क्लेश वास्तव में असामान्य था। यह वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की स्रोत ऊर्जा से संघनित था। उनमें से प्रत्येक सबसे शक्तिशाली क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ के बराबर था। विशेष रूप से जादू छवि चरण विशेषज्ञ की भारी मात्रा, ये उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त थी। सौभाग्य से ये मानव आकृतियां साधारण स्रोत ऊर्जा से बनी थी। यदि वे विशेष स्रोत ऊर्जा से बने होते तो उसके पास असामान्य स्वर्गीय क्लेश से बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। एक विचार के साथ चियांग झान ने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त किया और हजारों आकृतियों पर हमला किया। शक्तिशाली जवाबी हमला एक घातक प्रहार की तरह था। वो वध के लौहक्त वाले देवता की तरह था, जो सभी दिशाओं में फैल रहा था। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। ये एक भीषण युद्ध था। चियांग झान बहादुर और निडर था, और उसने असामान्य स्वर्गीय क्लेश की आकृतियों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केवल 2 घंटों में
उसने उनमें से 1000 से अधिक को नष्ट कर दिया था। उसी समय उसकी चोटें और भी गंभीर होती जा रही थी। सभी प्रकार की स्रोत ऊर्जा ने जबरदस्त क्षति पहुंचाई थी और यहां तक कि अविनाशी मूल ऊर्जा भी उसे उसकी चरम स्थिति में वापस लाने में असमर्थ थी। इसका मतलब यह नहीं था कि अविनाशी मूल ऊर्जा सामान्य स्रोत ऊर्जा द्वारा दी गई चोटों को ठीक नहीं कर सकती थी। इसके बजाय वो ऐसी स्थिति में आ गया था जहां वो खुद की देखभाल नहीं कर सकता था। चियांग झान को लग रहा था कि उसकी ताकत अब चरम अवस्था में नहीं थी। वो सभी तरह की ऊर्जा स्रोतों से बनी मानव आकृति को केवल हरा सकता था, लेकिन वो उसे एक ही वार से नहीं मार सकता था। इस तरह युद्ध की अवधि बहुत लंबी हो जाएगी और ये उसके लिए बेहद नुकसानदेह होगा। इसके अलावा चियांग झान का स्वर्गीय क्लेश इतना असामान्य था। कौन जानता था कि इन सभी आकृतियों को मारने के बाद कुछ और भी भयानक दिखाई देगा। चियांग झान का दिल चिंता से जल रहा था, लेकिन उसने अपना मन शांत रखा। वो अपने दिल में अच्छी तरह जानता था, स्वर्गीय क्लेश एक मार्शल कलाकार की ताकत के अनुसार बदलता है। वो जितना मजबूत होगा उतना ही शक्तिशाली बन जाएगा। अगर वो एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनना चाहता था तो उसे स्वर्गीय क्लेश का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, अन्यथा वे मर जाएंगे। वास्तव में ये सिर्फ उसके साथ नहीं था। सभी प्रतिभाशाली लोग स्वर्गीय क्लेश की बमबारी के तहत बड़े हुए थे, क्योंकि स्वर्ग नहीं चाहता था कि उनके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली ताकत हो। हालांकि लोगों को स्वर्ग से आगे निकलने के लिए नियत किया गया था। स्वर्गीय क्लेश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, फिर भी ऐसे लोग थे जो इसे पार कर सकते थे। अन्यथा उत्तरी सागर क्षेत्र में इतने सारे क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ दिखाई नहीं देते। चियांग झान भी वही कर सकता था जो दूसरे कर सकते थे। हालांकि उसका स्वर्गीय क्लेश हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था। जब तक वो दृढ़ रहता, चमत्कार हो सकता था। मार डालो। चियांग झान का आत्मविश्वास दृढ़ और अडिग था। जितना अधिक वह लड़ता, उतना ही बहादुर होता जाता। उसका युद्ध का इरादा आसमान तक पहुंच गया और उसका पूरा शरीर विनाशकारी ऊर्जा से लहलहा रहा था। धमाका, धमाका, धमाका। गगनभेदी विस्फोट लगातार गूंज रहे थे और पलक झपकते ही चियांग झान ने 100 और लोगों को मार डाला। वो थका हुआ महसूस कर रहा था। उसका दिमाग थकावट की स्थिति में था और दिव्य मूल गोली में निहित 2/3 ऊर्जा का उपभोग किया गया था। उसकी ताकत एक साधारण क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ के बराबर थी। खतरनाक, बेहद खतरनाक। स्रोत ऊर्जा से संघनित उन सभी छायाओं में चियांग झान को मारने की शक्ति थी। उनमें से प्रत्येक ने निडरता से आगे बढ़कर चियांग झान को उड़ा दिया। वाह, वाह! चियांग झान कुछ 100 मीटर दूर झील के तल पर गिर गया। उसके मुंह से सुनहरा खून बह रहा था। वो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांस कमजोर थी। मृत्यु की छाया ने उसकी आत्मा को ढक लिया था। जैसा कि कहा जाता है, स्थिति व्यक्ति से बेहतर थी। चाहे चियांग झान कितना भी दृढ़ क्यों न हो, वो प्राकृतिक नियम के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। दूर से क्लेश पतन अवस्था के संप्रभु विशेषज्ञ को उत्तेजक इंजेक्शन लगाया गया था। वे बिना पलक झपकाए चियांग झान को घूरते रहे। उनकी नजर में चियांग झान निश्चित रूप से एक बाधा था। जब तक वो स्वर्गीय क्लेश के तहत मर जाता, वे जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग के रक्त क्रिस्टल को लूट सकते थे और अपनी ताकत बढ़ा सकते थे। नरक 18 परत पर हावी होना। जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग भी देख सकते थे कि चियांग झान एक बुरी स्थिति में था। हर कोई घबराया हुआ था। वे पसीने से लथपथ थे, लेकिन उन्होंने मदद करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि चियांग झान का स्वर्गीय क्लेश बेहद शक्तिशाली था। उनकी ताकत से वे तुरंत मारे जा सकते थे। सभी ने सोचा कि चियांग झान निश्चित रूप से मर चुका है। कुछ लोग खुश थे
कुछ उत्साहित थे, जबकि जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग चिंता से भरे हुए थे। ठीक इसी समय चियांग झान के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली क्यूई फूट पड़ी। धुएं के गुबार की तरह यह रक्त झील को चीरता हुआ 9 स्वर्गों को चीरता हुआ निकल गया। क्लेश पतन अवस्था का दूसरा आकाश। चियांग झान को सुखद आश्चर्य हुआ। उसकी दोनों आंखें एक तेज और भयंकर ब्लेड की रोशनी से चमक उठीं। ये शून्य की परतों को चीरता हुआ निकल गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि क्लेश पतन अवस्था के पहले आकाश को चीरने के बाद मुझे विश्वास नहीं होता कि वो इतनी जल्दी निकल गया। सामान्य परिस्थितियों में स्वर्गीय क्लेश को पार करने और पहले स्वर्गीय परत क्लेश पतन अवस्था बनने के बाद व्यक्ति के चरम अवस्था तक पहुंचने से पहले कमजोरी की अवधि होती है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति के लिए अपने साधना आधार को सुधारना जारी रखना असंभव था। हालांकि चियांग झान ने इसके बारे में सोचा। वो क्लेश के दूसरे आकाश में गिरने की अवस्था को क्यों पार कर सका? इसका कारण शायद 9 परिवर्तन स्वर्ण कोड तकनीक की साधना से जुड़ा हो सकता है। आखिरकार उसने अतीत में अपनी साधना को बहुत अधिक दबा दिया था। उसके लिए इस बार अपनी साधना में निरंतर सुधार करना असंभव नहीं था। उसे ये भी लगा कि सफलता और स्वर्गीय क्लेश के बीच एक निश्चित संबंध था। यदि कोई और स्वर्गीय क्लेश को पार कर जाता तो ये खत्म हो जाता, लेकिन उसने स्वर्गीय क्लेश की शुरुआत की। ये अपने आप में एक अजीब बात थी। चाहे जो भी हो, चियांग झान अब क्लेश के दूसरे आकाश में गिरने की अवस्था में था। उसकी ताकत पहले से भी अधिक मजबूत थी। दिव्य कोर के अंदर की ऊर्जा जो समाप्त हो गई थी, एक बार फिर से जोरदार हो गई थी। शुद्ध और संघनित, ये एक चिलचिलाती धूप की तरह थी जो एक सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। तो क्या हुआ अगर ये एक स्वर्गीय क्लेश है? तुम इस बूढ़े आदमी को मारना चाहते हो? सपने देखो। चियांग झान जोर से दहाड़ा। उसने अपनी भुजाएं ऊंची उठाई और ऐसा लगा जैसे आसमान को चीरने वाला कोई ब्लेड कहीं से प्रकट हो गया हो। वो ब्लेड जो अत्यंत शक्तिशाली था, भयंकर और घातक था। वो अविनाशी था और अगर देवता उसे रोक देते तो वो उन्हें मार सकता था। उसने अपनी 120% शक्ति का इस्तेमाल किया। ये 3 अद्वितीय अथाह कृपाण चमकों में संघनित हो गया। इसने पूरे रक्त झील को टुकड़ों में काट दिया। रक्त की भयानक लहरें हजारों परतों में लुढ़क गई। धारा के विपरीत ऊपर की ओर बहते हुए नवे स्वर्ग को डुबो रही थी। प्रत्येक चमकदार ब्लेड लाइट में लेवल 2 वध, अमरता और ब्लेड की आत्मा को भस्म करने की चमक थी। ये 3 दिव्य ड्रैगन की तरह था जो अंतरिक्ष और समय में कहर बरपा रहे थे। जहां भी वे गुजरे, मानव आकृतियां एक के बाद एक ढह गई, असीम स्रोत ऊर्जा में बदल गई। इस बार चियांग झान ने वध, अमरता और स्वर्ग निगलने वाली ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया। अपने सबसे शक्तिशाली हमले को अंजाम दिया। उसने 2000 से ज्यादा लोगों को मार डाला था और उसकी साधना भी क्लेश पतन अवस्था के दूसरे आकाश के शिखर पर पहुंच गई थी और तीसरे आकाश को तोड़कर आगे बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह जितनी ज्यादा मानव आकृतियों को मारेगा, उसकी साधना का आधार उतनी ही तेजी से सुधरेगा। इस अजीबोगरीब घटना ने चियांग झान के खून को उबाल दिया। भेड़ों के झुंड में घुसे बाघ की तरह उसने हजारों लोगों से लड़ाई की और निर्मम कत्लेआम शुरू कर दिया। लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों की हत्या की मंशा ने आसपास के स्थान को भर दिया। क्लेश पतन अवस्था के तीसरे आकाश को तोड़ने के बाद चियांग झान की ताकत अथाह हो गई थी। उसने अपने ब्लेड से वार किया और कम से कम कुछ 100 या ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार लोगों को, सभी तरह की स्रोत ऊर्जाओं से बनी आकृतियां प्रतिरोध करने में शक्तिहीन थी। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उतने समय के बाद वे सभी मारे गए। क्लेश पतन अवस्था का चौथा आकाश, 5वीं परत, 6ठी परत, शिखर 6ठी परत। चियांग झान की साधना का आधार आसमान छू गया
और उसकी अद्वितीय आभा फैल गई, जिससे आसपास के सभी विशेषज्ञों में खून की धार फूट पड़ी। ये सही है, वो निश्चित रूप से क्लेश पतन चरण छठी परत के शिखर पर था। स्वर्गीय क्लेश के तहत चियांग झान ने लगातार 6 छोटे क्षेत्रों को तोड़ दिया था, जो अभूतपूर्व और अभूतपूर्व था। उसने एक ऐसा चमत्कार किया था जो सभी प्रतिभाशाली लोगों की पहुंच से परे था। हे भगवान! हर कोई सदमे में चिल्लाया जब उन्होंने चियांग झान के शरीर से अजय क्यूई को निकलते देखा, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। किंवदंती, किंवदंती। चियांग झान ने लगातार 6 छोटे क्षेत्रों में प्रगति की थी, जिससे उत्तरी सागर क्षेत्र और यहां तक कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली क्लेश चमत्कार पैदा हुआ। हर कोई चरम सीमा तक हैरान था। वे लगभग इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। अन्य लोग स्वर्गीय क्लेश के तहत मर सकते हैं, लेकिन भले ही वे इससे बचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हों, उनकी शक्ति उनके कमजोर अवधि के दौरान बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। चियांग झान ने न केवल अपने शरीर को शांत करने के लिए स्वर्गीय क्लेश का उपयोग किया, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मार डाला। उनकी साधना भी छलांग और सीमा से आगे बढ़ी थी। एक ही दिन में 1000 मील, ये बहुत अकल्पनीय था। ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय क्लेश में चियांग झान के लिए डरने की कोई बात नहीं थी। इसके बजाय यह पौष्टिक टॉनिक की तरह था, जिससे उसकी ताकत पागलपन की हद तक बढ़ गई। जब वो दिव्य कोर चरण की 10वीं परत के शिखर पर था, तो चियांग झान की ताकत पहले से ही स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। बाद में उसने अपने शरीर को संयमित करने के लिए स्वर्गीय क्लेश की शक्ति का उपयोग किया, और उसके शरीर की शक्ति एक शीर्ष श्रेणी के खजाने के असीम रूप से करीब थी। यह लगभग एक जादुई छवि चरण विशेषज्ञ के बराबर था, और अब उसकी साधना क्लेश पतन चरण छठी परत के शिखर तक बढ़ गई थी। उसकी समग्र शक्ति अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थी। इस समय चियांग झान एक अथाह महासागर की तरह था। कोई नहीं बता सकता था कि वह कितना शक्तिशाली था। सभी की आंखें सदमे से भरी चियांग झान पर टिकी थी। हालांकि विशाल छेद एक विनाशकारी आभा उत्सर्जित करना जारी रखता था। यह अधिक से अधिक भयानक होता जा रहा था। पूरे रक्त झील को ढक रहा था। अधिक से अधिक लंबे और दबंग आंकड़े इसमें से निकल रहे थे, जैसे कि एक दिव्य राजा उतरा हो। वे राजसी और भव्य थे, और उनकी क्यूई स्वर्ग को तोड़ सकती थी। इस बार उनमें से केवल कुछ दर्जन थे। हालांकि उनमें से प्रत्येक एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था, जिसने लोगों को भयभीत कर दिया। स्वर्गीय क्लेश अभी भी जारी था, मानो ये चियांग झान को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हालांकि सभी ने पहले ही स्वर्गीय क्लेश में अपना विश्वास खो दिया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि स्वर्गीय क्लेश पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान बहुत शक्तिशाली था। वो एक देवता की तरह था, जो लड़ते लड़ते और भी मजबूत होता गया। एक अमर राजा जिसने दुनिया पर राज किया और चारों समुद्रों को देखा। कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। साथ ही निरंतर स्वर्गीय क्लेश ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि चियांग झान की प्रतिभा ने उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ दिया था। वो निश्चित रूप से भविष्य में सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन जाएगा। ये स्वर्गीय क्लेश की विशेषता भी थी। चूंकि इसने सबसे भयानक स्वर्गीय क्लेश भेजा था, इसका मतलब था कि चियांग झान में ऐसा करने की क्षमता थी। अगर ये कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति होता, तो वो इस तरह के व्यवहार का आनंद नहीं ले पाता। जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग दोनों ने चियांग झान को देखा। उसे एक और चमत्कार करते देखने के लिए उत्सुक थे। इस समय आकाश से दर्जनों आकृतियां उतरी। आकाश से एक बहुत बड़ा दबाव उतरा, जिससे चियांग झान को घुटन महसूस हुई। धमाका! बिना किसी चेतावनी के उनमें से एक आकृति ने चियांग झान पर मुक्का मारा। मुक्के का बल पहाड़ जितना भारी और समुद्र जितना विशाल था।
जिसने डोंगाटियन के स्थान और समय को हिला दिया। भयानक ऊर्जा में सभी जीवन को मारने और नष्ट करने की क्यूई थी, जो चियांग झान को खा गई। वध मूल ऊर्जा। चियांग झान सदमे में चिल्लाया और उसकी आंखें एक चौंकाने वाली रोशनी से चमक उठीं। इस बार यह वास्तव में एक विशेष स्रोत ऊर्जा से संघनित एक मानव आकृति थी। इसकी शक्ति अविश्वसनीय थी और क्लेश पतन अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ को तुरंत मारना अपनी हथेली को पलटने जितना आसान था। ऐसे भयानक अस्तित्व के सामने भले ही चियांग झान का साधना आधार क्लेश पतन अवस्था छठी परत के शिखर तक आगे बढ़ गया हो, वो लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि वध मूल ऊर्जा कितनी भयानक थी और ये उसे जीवन धमकी वाली स्थिति में डालने के लिए पर्याप्त थी। यदि वध मूल ऊर्जा ने उसके शरीर पर आक्रमण किया तो उसे डर था कि अविनाशी मूल ऊर्जा इसे पूरी तरह से दबाने में सक्षम नहीं होगी। इन दो विशेष मूल ऊर्जाओं की शक्ति बराबर थी और वे एक दूसरे को प्रतिबंधित कर रही थी। चियांग झान निश्चित रूप से एक निराशाजनक स्थिति में पड़ जाएगा। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान ने एक कदम पीछे हट लिया। फिर उसने अपना हाथ लहराया और अपनी पूरी ताकत से वार किया। गड़गड़ाहट। एक आत्मा को झकझोर देने वाला विस्फोट सुनाई दिया। अद्वितीय ब्लेड की रोशनी और घूंसे के बल के टकराव से एक हिंसक ऊर्जा तरंग उत्पन्न हुई, जिसने झील के तल पर स्थित दुनिया को तबाह कर दिया। एक ही आदान प्रदान में वध मूल ऊर्जा द्वारा बनाई गई मानव आकृति को दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया गया। दूसरी ओर चियांग झान एक पहाड़ की तरह ठोस था, जो दृढ़ता से ऊपरी हाथ हासिल कर रहा था। यह स्वीकार करना होगा कि चियांग झान की वर्तमान शक्ति वास्तव में शक्तिशाली थी। यहां तक कि स्वर्गीय क्लेश भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हालांकि वध मूल ऊर्जा अभी भी चियांग झान के शरीर में घुस गई, उसके मांस और रक्त की जीवन शक्ति को पागलपन से नष्ट कर दिया। इसने उसकी हड्डियों, स्नायुबंधन और आंतरिक अंगों को नष्ट कर दिया। भले ही इसे अविनाशी मूल ऊर्जा द्वारा तुरंत दबा दिया गया था। दोनों ताकतों में भयंकर टकराव हुआ और वे बराबरी पर थे। इस तरह अविनाशी मूल ऊर्जा को बांध दिया जाएगा और जल्दी से भस्म कर दिया जाएगा। अगर चियांग झान पर फिर से हमला किया गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। स्वोश। एक गहरे काले रंग की कृपाण की रोशनी आसमान में फैल गई, जैसे कि 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य दंड। ये अतुलनीय रूप से भयंकर और प्रचंड था, शून्य को चकनाचूर कर रहा था और अतुलनीय रूप से दबंग था। ये ब्लेड लाइट वास्तव में मृत्यु की सारगर्भित ऊर्जा से संघनित थी और ये किसी के जीवन को जब्त करने और दुनिया में सब कुछ मारने में सक्षम थी। ये मृत्यु के देवता की दरांती की तरह थी और इसमें सभी जीवन को काटने की शक्ति थी। मृत्यु का सार एक विशेष सारगर्भित ऊर्जा थी। जब तक स्वर्ग और पृथ्वी में सभी जीवित प्राणी इस ऊर्जा से संक्रमित थे, तब तक वे निस्संदेह मर जाएंगे। मैं नहीं मरूंगा। चियांग झान की लंबी भुजा एक ब्लेड की तरह थी, जो सीधे आसमान से नीचे की ओर काट रही थी। लाल सुनहरे ब्लेड लाइट में टियर 2 अमर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी थी। मृत्यु ब्लेड लाइट को बलपूर्वक चकनाचूर करने के बाद उसने पाया कि मृत्यु मूल ऊर्जा का एक हिस्सा उसके शरीर में भी घुस गया। उन्मादी उत्पात ने उसे अपूरणीय क्षति पहुंचाई। मूल रूप से चियांग झान के शरीर में मोटी अविनाशी मूल ऊर्जा वध मूल को दबा रही थी, लेकिन अब जब उस पर मृत्यु मूल द्वारा हमला किया जा रहा था तो वो तुरंत एक असुविधाजनक स्थिति में आ गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि चियांग झान के आसपास के सभी लोग विशेष मूल ऊर्जा द्वारा निर्मित थे। वे सभी दिशाओं से उस पर हमला करते रहे। स्थिति बेहद गंभीर थी। स्वोश। एक भूरे सफेद तलवार की रोशनी जो एक मजबूत क्षयकारी मूल ऊर्जा को ले जा रही थी, चियांग झान की ओर बढ़ रही थी। होंग। एक विशाल हथेली ने पुनर्जन्म की एक विशाल शक्ति को संघनित किया,
जैसे कि आकाश ढह गया हो, चियांग झान के सिर के ऊपर से नीचे गिर गया हो। हुआ लाला, एक मोटी और विशाल भाला प्रकाश जिसमें एक अद्वितीय अविनाशी मूल ऊर्जा समाहित थी, एक सुनहरे इंद्रधनुष की तरह थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अप्रतिरोध्य बल के साथ पार कर रही थी। इसने सभी बाधाओं को भेद दिया और इसका लक्ष्य चियांग झान का दिल था। इस तरह के हमले अंतहीन रूप से उठते और गिरते रहे। एक विशेष स्रोत ऊर्जा से संघनित दर्जनों आकृतियों ने एक साथ हमला किया, और ये झटका भूतों और देवताओं को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त था। असीम विशेष मूल ऊर्जा एक उग्र समुद्री ज्वार की तरह थी। उग्र लहरें किनारे से टकरा रही थी, एक के बाद एक लहरें उठीं, और प्रभाव ने चियांग झान को एक तूफान में एक नाव की तरह बना दिया, जो कभी भी पलट सकती थी। हांगलोंग एक ब्लेड स्वर्ग को निगल रहा है। चियांग झान हमले की लहर के केंद्र में था, और उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो केवल अपने दांत पीस सकता था और विभिन्न मूल शक्तियों के दबाव को सहन कर सकता था। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी और एक बार फिर अपनी सबसे मजबूत तलवार से हमला किया। हालांकि विशाल ब्लेड की रोशनी ने सारी ऊर्जा को निगल लिया था, फिर भी ये भारी बल से चकनाचूर हो गया था। इस बार चियांग झान ने महसूस किया कि सभी प्रकार की विशेष मूल ऊर्जा उसके मांस, रक्त और हड्डियों में प्रवेश कर रही है, जो अविनाशी मूल ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर रही है। उसकी चोटें तुरंत खराब होने लगी और उसके 7 छिद्रों से खून बहता रहा। चियांग झान के दिमाग में बस यही विचार था कि वो इस बात का फायदा उठाए कि उसके पास अभी भी लड़ने की ताकत है। उसे जल्द से जल्द विशेष मूल ऊर्जा द्वारा बनाई गई सभी आकृतियों को मारना था। स्वर्गीय क्लेश समाप्त होगा या नहीं, उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि वो जीवित रहेगा या मर जाएगा। स्विश स्विश स्विश, घनी और चमकदार ब्लेड की रोशनी में एक धधकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था, जो रक्त झील को रोशन कर रहा था। हर ब्लेड की रोशनी एक घातक ब्लेड थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बाहर ले जा सकती थी। चियांग झान ने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी, जिससे मौसम बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो और हर जगह विस्फोट हो रहे हों। विशेष मूल ऊर्जा से बनी दर्जनों आकृतियां तुरंत नष्ट हो गई। हालांकि वे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन उनकी असली ताकत चियांग झान से कम थी। धरती को हिला देने वाले विस्फोट में एक के बाद एक आकृतियां नष्ट हो गई। चियांग झान की चोटें और भी गंभीर होती जा रही थी और उसकी ताकत बहुत कमजोर हो गई थी। ये एक भयंकर युद्ध था जो 4 घंटे से ज्यादा चला। अंत में चियांग झान ने सभी मानव आकृतियों को मार डाला और वो उस बिंदु पर पहुंच गया जहां वह अपनी रस्सी के अंत में था। उसके शरीर में कई तरह की विशेष मूल शक्तियां भी बची हुई थी और वे उसकी हड्डियों में कीड़ों की तरह थी, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता था। हालांकि जब चियांग झान ने अपने आसपास बिखरा हुआ स्थान और समय और बढ़ती ऊर्जा की लहरें देखी, उसकी आंखों में आश्चर्य था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आकाश में विशाल छेद किसी समय ठीक हो गया था। इसका मतलब था कि असामान्य स्वर्गीय क्लेश समाप्त हो गया था। चियांग झान बेहद उत्साहित था। स्वर्गीय क्लेश की शुरुआत से उसने अनगिनत जीवन और मृत्यु के संकटों का अनुभव किया था, और अब वो आखिरकार अपनी सांस ले सकता था। इसके अलावा उसने स्वर्गीय क्लेश के 7वें स्तर तक अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की साधना की थी और लगातार 6 छोटे क्षेत्रों को तोड़ दिया था। उसकी समग्र शक्ति बढ़ रही थी और भले ही उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़े, ये इसके लायक था। वरिष्ठ भाई चियांग, आपकी चोटें कैसी हैं? श्री चियांग, क्या आप ठीक हैं? दूर से चिंता से भरी 2 आवाजें सुनाई दी। फिर जिया फेक्सू
और एओ चांगकोंग अपनी सबसे तेज गति से शून्य में उड़ गए और चियांग झान के सामने आ गए। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसकी चोटें गंभीर थी, लेकिन उसका जीवन खतरे में नहीं था। उसे केवल कुछ समय के लिए आराम करने की जरूरत थी। उस समय पूरे नर्क 18 परत में उसे डर था कि धर्मी और शैतान दांव के कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति अब उससे लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। आखिरकार अपनी चोटों के अलावा चियांग झान अभी भी कमजोर अवस्था में था। उनकी ताकत में अभी भी सुधार की गुंजाइश थी। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों आकृतियां पलक झपकते ही चियांग झान और अन्य लोगों के सामने आ जाएंगी। वे बहुत धीरे धीरे चलते हुए लग रहे थे, लेकिन वे पहले ही चियांग झान और अन्य लोगों के सामने पहुंच चुके थे। दो युवक पहाड़ों की तरह लंबे और सीधे थे। उनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी, भेड़ियों की तरह क्रूर। उनकी प्रत्येक आंख एक दुष्ट और खूनी रोशनी से चमक रही थी। वे मो भाई थे। इन दोनों ने बहुत पहले ही चियांग झान को खोज लिया था, लेकिन स्वर्गीय क्लेश के कारण वे जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन अब जब स्वर्गीय क्लेश समाप्त हो गया था, चियांग झान गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी ताकत कम हो गई थी। ये उनके लिए बदला लेने का एक अच्छा अवसर था। स्वाभाविक रूप से वे इसे नहीं चूकेंगे। वास्तव में ये केवल मो तियानिंग और मो तियानक्स्यों ही नहीं थे जो चियांग झान और अन्य लोगों को खत्म करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। दूसरे क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ ने भी दुर्लभ अवसर देखा और वे सभी रक्त क्रिस्टल को जब्त करना चाहते थे। तुरंत सैकड़ों क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ दूर से ज्वार की लहर की तरह बह गए। चियांग झान, जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग को घेर लिया। बच्चे, तुम वास्तव में असामान्य हो। उस भयानक स्वर्गीय क्लेश ने तुम्हें अभी नहीं मारा। मुझे भी तुम्हारी ताकत की प्रशंसा करनी होगी। मो तियानिंग ने अपनी आंखों में क्रूर मुस्कान और हत्या के इरादे के साथ ठंडे स्वर में कहा, तुम वास्तव में मार्शल पद के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। दुर्भाग्य से तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। तुमने हम भाइयों को नाराज कर दिया है और ये नियति है कि तुम आज के बाद जीवित नहीं रह पाओगे। मो तियानक्स्यों का स्वर ठंडा था और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। वो हंसा। उसने एक खूनी भूत सिर ब्लेड निकाला और एक शक्तिशाली ब्लेड ऊर्जा शून्य के माध्यम से कट गई। इसने रक्त झील को चीर दिया और दूर से चियांग झान के शरीर को ढक दिया। जैसे ही स्वर्गीय क्लेश समाप्त हुआ, एक आपदा आ गई। चियांग झान ने मो भाइयों के चेहरे पर घबराहट देखी और कहा, क्या तुम दोनों चोट पर नमक छिड़कना चाहते हो? क्या तुम डरे हुए हो? मो तियानिंग ने गर्व भरे भाव से कहा। चियांग झान की अभी की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से इसलिए थी क्योंकि वह डर गया था। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बिल्ली चूहे से खेल रही हो। मो तियानक्स्योंग ने वध की द्वितीय श्रेणी की ब्लेड सोल लाइट ऊर्जा भी छोड़ी। वो वध के देवता की तरह लग रहा था, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया हो। वो ऊर्जा और गर्व से भर गया जब उसने अपने हाथ में उच्च श्रेणी की कीमती कृपाण चियांग झान की ओर उठाई। किसी भी क्षण एक महान युद्ध छिड़ने वाला था। मो भाई ड्रैगन और बाघ की तरह थे, जो हत्या के इरादे से उमड़ रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने विनाशकारी ऊर्जा का उत्सर्जन किया, जैसे दो अद्वितीय हत्या करने वाले देवता पहाड़ों और नदियों को निगलते हुए, दुनिया को नीचे देखते हुए। उनके चारों ओर कई सौ क्लेश पारलौकिक सर्वोच्च विशेषज्ञों की आंखें ठंडी थी और उनकी हत्या की मंशा असीम थी। वे सभी रक्त क्रिस्टल को जब्त करने के अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। इस समय चियांग झान गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी ताकत काफी कम हो गई थी और वो कमजोर अवस्था में था। ये स्वर्ग द्वारा दिया गया एक सुनहरा अवसर था। कोई भी इसे आसानी से नहीं छोड़ सकता था। जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग के भाव अतुलनीय रूप से गंभीर थे
और उनकी आंखें स्वर्ग को हिला देने वाली लड़ाई के इरादे से भरी हुई थी। वे अपने दिलों में जानते थे कि हालांकि चियांग झान ने स्वर्गीय क्लेश को पार कर लिया था, लेकिन वो क्लेश पतन चरण छठी परत के शिखर पर पहुंच गया था और उसकी ताकत अथाह थी। हालांकि इस समय वो उथले पानी में तैरते हुए एक ड्रैगन की तरह था। जब एक बाघ गिरता है तो मो भाइयों और कई क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ना असंभव है। जब से वे नरक 18 परत में प्रवेश कर रहे थे, चियांग झान उनकी रक्षा कर रहा था। अब जब वे एक निराशाजनक स्थिति में थे तो वे मौत से लड़ने के लिए तैयार थे। वे चियांग झान को नीचे खींचने के बजाय मरना पसंद करेंगे। वरिष्ठ भाई चियांग, चलो अलग हो जाते हैं और घेरे से बाहर निकलते हैं। जिया फैक्सियो ने चियांग झान को दृढ़ता से देखा और कहा, श्री चियांग, स्थिति गंभीर है। अगर हम बच सकते हैं तो हम बचेंगे। एओ चांगकोंग ने दोनों हाथों से भाला पकड़ रखा था। उसकी आंखें धधक रही थी। उसके शरीर में अद्वितीय लड़ाई की भावना धुएं के गुबार की तरह थी। वो 9 स्वर्गों को तोड़ने वाला था। जैसे ही उसने कहा, उसने किलिन वंश की घटना को उजागर कर दिया। भयानक ऊर्जा एक उग्र महासागर की तरह थी, जिसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। प्रभाव के कारण राक्षसों और शैतानों की पूरी रक्त झील में बड़ी लहरें दिखाई दी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। मो भाइयों ने अपनी शक्तिशाली ऊर्जा को बाहर निकाला और चियांग झान पर दबाव डाला। 2 हिंसक ऊर्जा तूफान, जो दिव्य ड्रैगन की तरह दिखते थे, आकाश में उड़ गए। चियांग झान के शरीर पर कहर बरपा रहे थे। दूसरे क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ ने भी अपनी ऊर्जा को सीमा तक धकेल दिया था। वे को घूर रहे थे जैसे एक बाघ अपने शिकार को देख रहा हो, हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो। असीम ऊर्जा ने पूरे रक्त झील को घेर लिया, जिससे वातावरण अभूतपूर्व रूप से तनावपूर्ण हो गया। हा 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 हा। अचानक चियांग झान ने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसा। उसकी आवाज एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी, जिसने पूरे दृश्य को चौंका दिया। वो भीड़ के बीच चुपचाप खड़ा था। उसका शरीर एक चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। वो एक अजेय युद्ध देवता की तरह लग रहा था, जो अपने सामने हर किसी और हर चीज को देख रहा था। एक दबंग आभा जो पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया में फैल गई, और कोई भी इसे रोक नहीं सका। ये रक्त झील को तोड़ता हुआ पूरे आकाश में हिंसक विस्फोट कर रहा था। मो तियानिंग, मो तियानक्स्योंग, तुम दोनों चोट पर नमक छिड़कना चाहते हो और हमें मौत के घाट उतारना चाहते हो, है ना? इसके अलावा तुम सब रक्त क्रिस्टल पर नजर गड़ाए हुए हो। दुर्भाग्य से तुम सबकी आंखें हैं, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। चियांग झान के मुंह से एक अभिमानी और निरंकुश आवाज निकली। मो भाइयों और सैकड़ों क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों का सामना करते समय उसका रवैया दबंग था और उसकी युद्ध की मंशा आसमान छू रही थी। एक पल में चियांग झान एक अलग व्यक्ति में बदल गया। पूरे दृश्य को स्कैन करते समय उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। न केवल उसने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसने तिरस्कार का एक निशान भी प्रकट किया। एक व्यक्ति जो मृत्यु के कगार पर था, वास्तव में मो भाइयों को नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। कुछ 100 क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ। ऐसा अभिमानी रवैया बस अविश्वसनीय था। मो तियानिंग और मो तियानक्स्योंग दोनों भाइयों ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली और उनकी आंखें संदेह से भरी थी। इस समय चियांग झान और अन्य खतरे में थे। तार्किक रूप से उन्हें घेरे से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करना चाहिए। हालांकि ये केवल एक निरर्थक प्रयास होगा। एक हताश संघर्ष हर दृढ़ मार्शल कलाकार की अंतिम पसंद थी। आखिरकार सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव करने वाले अधिकांश विशेषज्ञ सिर्फ बैठे नहीं रहेंगे और मौत का इंतजार करेंगे, भले ही वे निश्चित रूप से मर जाए। हालांकि
चियांग झान के पास भागने का जरा भी इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो इस बात से आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि वो मौजूद सभी क्लेश पतन अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ को दूर कर सकता है। इस असामान्य स्थिति में कुछ अजीब बात होनी चाहिए। चियांग झान के उन्मादी रवैये ने मो भाइयों के दिलों में एक अशुभ भावना को जन्म दिया था। दूसरे क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ को चियांग झान ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनमें से हर एक के चेहरे पर एक उदास भाव था और उनका गुस्सा आसमान छू रहा था। उन्होंने एक के बाद एक अपने उच्च श्रेणी के खजाने निकाले, जैसे कि वे एक समूह पर हमला करने जा रहे हों। ये दृश्य देखकर जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग संदेह से भर गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि चियांग झान इतना शक्तिशाली क्यों था और वो वर्तमान स्थिति से इतना हैरान क्यों था। वरिष्ठ भाई चियांग, स्थिति किसी और की तुलना में बेहतर है। बहादुर बनने की कोशिश मत करो। जिया फेक्सू ने घबराए हुए भाव से कहा। मिस जिया सही कह रही है मी चियांग, चलो जितनी जल्दी हो सके घेरे से बाहर निकले। एओ चांगकोंग ने उत्सुकता से कहा और एक आश्चर्यजनक हमला करने वाला था। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह था। ये इतना शक्तिशाली था कि ये पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। ये समय और स्थान को पार कर गया, जिससे आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। ये एक अजेय शक्ति थी जो क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ के चौतरफा हमले से कहीं अधिक भयानक थी। उपस्थित लोगों का तो कहना ही क्या, यहां तक कि मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ भी शायद इससे बचाव करने में सक्षम न हो। सभी के चेहरे सदमे और भ्रम से भरे हुए थे। चियांग झान की चोटें स्पष्ट रूप से बहुत गंभीर थी और वो बहुत थक गया था। इसके अलावा वो अभी अभी स्वर्गीय क्लेश से पार हुआ था और उसकी ताकत अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची थी। उसके पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? मो भाइयों ने अपना दिमाग खपाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में वे अनुमान लगाने में बहुत आलसी थे। चाहे चियांग झान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए अकेले कुछ सौ क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों से लड़ना असंभव था, जब तक कि उसकी ताकत पहले से ही पारलौकिकता क्षेत्र के सुपर विशेषज्ञ स्तर तक नहीं पहुंच गई हो। लेकिन यह असंभव था क्योंकि चियांग झान स्वर्गीय क्लेश से आगे निकल गया था। वो अभी भी कमजोर अवस्था में था। उसकी ताकत चरम अवस्था तक बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। इसके अलावा उसकी चोटें गंभीर थी और वो मौत के कगार पर था। वो संभवतः मैजिक इमेज स्टेज सुपर विशेषज्ञ की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता था? इसके अलावा अगर वो अभी इतना शक्तिशाली होता और उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाती, तो वो अपनी सबसे मजबूत अवस्था में वापस आ पाता। फिर क्या वो मैजिक इमेज स्टेज योद्धा या शायद अजय विशेषज्ञ से भी मुकाबला नहीं कर पाता? क्लेश पतन चरण छठी परत में वो मैजिक इमेज स्टेज के शिखर के बराबर था और अजय विशेषज्ञ की ताकत शून्य के करीब थी। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। मार डालो। अपने विचारों के बीच मो भाई दहाड़े। उनमें से एक के हाथ में तलवार थी, जबकि दूसरा तलवार चला रहा था और चियांग झान पर एक चरम हमला कर रहा था। स्वूश स्वूश, एक जेट ब्लैक तलवार ऊर्जा शून्य को काटती हुई, शून्य को ऐसे काटती हुई जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। ये चियांग झान की ओर बढ़ी